हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुराना कुम्हारवाड़ा पुलिस स्टेशन जो था वहीं पर, और आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि डेमोलिशिंग का काम चालू है, तो इसको डेमोलिश करते हुए काफी वक्त हो चुका है। हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्दे वगैरह लगाकर इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो अब यहाँ के जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनमें से किसी को ऑब्जेक्शन है, बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन है कि भाई जो बिल्डिंग आप तोड़ रहे हो, जिस तरीके से आप तोड़ा कार्रवाई कर रहे हो करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो आसपास के लोगों को तकलीफ हो रही है वो तकलीफों को तो आप ध्यान में रखो। उसकी वजह से लोगों को गाड़ियों आने जाने में, ट्रैवल करने में, और भी अंदर जो कुछ जगह है हम वो भी चल के आपको दिखाएंगे। लोगों का कहना ऐसा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर, हम उनको फोन कर करके बोल कर थक गए, आज करते हैं कल करते हैं, इसी तरीके से बातें होती हैं, मगर इसके ऊपर कायदे से अगर आप देखेंगे तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पर्दे का अगर आप देखें तो पर्दा किस तरीके से लगाया गया है, ये सामने का एरिया जो है पूरा खुला हुआ छोड़ दिया गया है। अब अगर मानो अभी हवाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, अलर्ट भी है कई सारी चीजों का, अगर इन हवाएं ज्यादा जोर से चली और ये घर उनके चलते अगर ये ऐसी बैठ गया और सारा रोड पर आ गया, और रोड पर आकर अगर किसी को उससे कोई जानी नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? इनको तो चाहिए था कि फटाफट इन चीजों को करके खत्म करे और जो लोगों को तकलीफ है उस तकलीफ से लोगों को राहत दे, मगर नहीं। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि यहीं पर रहते हैं, वो कुछ बातें बताना चाहते हैं इनके ताल्लुक से। आइए जानते हैं, सुनते हैं उनसे। आपका नाम भाई? मोहम्मद आतिफ मुकरी। कहाँ रहते हैं आप? यही गली में, उनके गली में पीछे। क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है यहाँ पर? भाई वो 6 महीने से ऐसी मलबा उसका गिरा हुआ है। हाँ। ठीक है, उसके आने जाने में हम लोग को पूरी तकलीफ होती है। ओके। हम लोग ने कॉन्ट्रैक्टर को बोले, जो उनका जो साइड लिए उनके केयर टेकर है अमूल कदम, अच्छा, उनको कई बार फोन किए। हाँ। वो भी बोलते आजकल डेली यही हो रहा है। उनको बोलते क्या है कि क्या करना है, भाई ये उठाना है, क्या मलबा उठा दो। हाँ, कल उठाते हैं, परसों उठाएंगे। मैंने म्युनिसिपैलिटी में बात किया हूँ, हाँ। वो म्युनिसिपैलिटी वाले का काम है। यही बोल के 6 महीने निकाल दिए लोग। म्युनिसिपैलिटी का तो ऐसा दिख रहा है कि कोई प्राइवेट लैंड है उसको तोड़ा जा रहा है। ये शायद ये है ना, हमारे को जहाँ तक जानकारी है, अपने मेयर साहब नारायण चौधरी, अच्छा, उन्होंने ये साइड लिए हुए। अच्छा। अब वो कब बनाते हैं उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। बराबर। वो बनावे या नहीं बनावे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरे को मेरा आने जाने का रूट वो क्लियर चाहिए। क्या रूट है आपका आने जाने का, दिखाइए जरा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बिल्डिंग जब तोड़ा कार्रवाई इसकी स्टार्ट हुई थी ना, तब मैंने देखा था बहुत ही बाकायदा से यहाँ पर पर्दे वगैरह लगे थे, मगर अब इसको खोल दिया गया है। अभी आप देखिए, ये जो लोखंड, ये पतरा यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है। रात बिरात कोई गाड़ी वाला कोई भी यहाँ से अगर गुजरता है, पत्थर है, गाड़ी वगैरह स्लिप होती है, छोटी छोटी जो बाइक जो मतलब एक्टिवा है, बर्गमैन है, इस तरीके की जो छोटे टायर की जो गाड़ियां होती है, अगर वो स्लिप हुई और कोई इस पे आकर अगर टकराया तो ये खतरनाक है या नहीं? जो भी इसके केयर टेकर हैं, जो भी इन्होंने साइट ली है, ये उनका काम है ना कि चीजों को आप बाकायदगी से अंदर रखिए, मगर नहीं, ये पूरी खुली हुई चीजें हैं। चलिए उस तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है मामला, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये चीज ये पूरा इससे तकलीफ है तो ये तो पर्दे के अंदर है ना? पर्दे के अंदर से कोई इशू नहीं है। यहाँ आने जाने का रूट था भाई अच्छा खासा, कम से कम 2 फीट और अंदर लोग ने बाहर आ गए। मतलब वो जो मलबा है, वो मलबे की वजह से आपका रास्ता कम हो गया, ऐसा बोल गया हमारा। अच्छा, ठीक है। बोला आपने, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोला आपने? भाई 5 दिन से हम लोग उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। 5 दिन से आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, यही बोला जा रहा है। पिछले 6 महीने से हम लोग उसका फॉलोअप ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन कोई दिल से काम नहीं कर रहा है। तो ये पूरा एरिया आप देखिए, तो देखो तो ये मतलब यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका यही बोलना है। तो देखो, यहाँ से हम लोग आते हैं जी। 2 मरतबा मैं वो साइड पे मैं गिर चुका हूँ, मेरी फैमिली लेके। अच्छा। लेकिन इनको कोई सुना, उनके कोई बच्चे यहाँ खेलते नहीं है, हमारे बच्चे दिन भर यहाँ खेलते हुए। जी। ये हुआ आगे की साइड पे भी उन लोग ने पूरा डेमोलिश की है। 10 साल पहले उसको डेमोलिश करने का था। कहाँ पर? आगे की साइड? वो वाले साइड। अच्छा, वहाँ पर। हाँ। क्या है मामला वहाँ पर? उसको धोखादायक में 10 साल पहले, हाँ, 2016 में उसको डेमोलिश करने का था। अच्छा। लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया। ये कौन करने वाला था? म्युनिसिपैलिटी करने वाली थी। किया नहीं उसने? नहीं की। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि भाई? क्या भी ऑब्जेक्शन, मेरी बाइक का एक्सीडेंट भी हुआ था। अच्छा। जो फिर लैंड ओनर थे स्वाति, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन स्वाति ताई बोलते थे हम लोग उसको। वो 2 महीने बाद आके मेरे को मेरी बाइक का खर्चा भर के देके गई। कि दीवार गिरी आपकी बाइक के ऊपर है? बाइक पूरी बाइक मेरी न्यू बाइक। साइड किस तरफ की बात कर रहे हैं आप? ये वाला? ये साइड से लेके, हाँ। ये भी धोखादायक में। हाँ। मेरे दिन भर, हमारे बच्चे देखो, ये छोटे छोटे बच्चे है ना, हाँ। इन लोग दिन भर यहाँ खेलते रहते। बराबर। ये तो दिख रहा है कि डेंजर है। अभी जब हवा चलेगी, पानी बरसेगा, तो ये तो तकलीफ वाली बात है। कोई कुछ कानवा नहीं ले रहा है अपने हिसाब। ये पूरी एक ही साइड है या अलग अलग? एक ही साइड है पूरी, उन्होंने एक ही साइड पूरा लिया हुआ है। ये नगर पालिका ने तोड़ा और वो कोई और प्राइवेट कंपनी तोड़ रही है। 10 साल पहले गई, ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये भिवंडी शहर महानगर पालिका का काम है। आप कोई भी जगह पर आप देख लीजिए, जहां पर भी धोखादायक की अगर बात करें, तो धोखादायक में जब कोई चीज आती है, नगर पालिका उनको क्या करती है, दीवारें जो है उनको तोड़ देगी, मलबा वहीं पर जमा कर देंगे, पूरी तरीके से उसको डेमोलिश करके उस जगह को कभी भी खाली नहीं किया जाता। आखिर क्यों? कोई ना कोई ऐसी चीजें छोड़ दी जाती है जिससे लोगों को खतरा होता है।
कहाँ पर बोल रहे हैं आप? अभी देखो ये पतरे लगा दिए। हाँ अब ये पतरे के पीछे जी। कुत्ते मर रहे, बिल्ली मर रहे, चूहे मर रहे, सारी बांस मेरे घर में जा रही है। हम्म। कीड़े, एक बार कीड़े हो गए थे, हम्म। फिर हम लोग ने आके अमूल को फोन करके बुलाया, पहले हम लोग, हाँ। ठीक है, लेकिन वो खर्चा भी हम ही वो भी देंगे। खर्चा बाद में अमूल ने दिया पैसे, ठीक है, लेकिन वो उठाने से पहले इतनी तकलीफ, इतनी गंदी बांस हम लोग झेले है, कोई किसी को किसी फिक्र नहीं पड़ी उन लोग को। मतलब जो जैसे है वैसे छोड़ के चले जा रहे हैं। चले गए, कोई कुछ साफ proper सफाई काम नहीं हो रहा रहा है। है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक। वहाँ पीछे लोग ने, ये कब से आप लोग झेल रहे हैं इसको ऐसे? ये तो हम लोग साल भर से झेल रहे, इसको 10 साल से झेल रहे, और अब ये नया एक और आ गया है। अब ये नया एक और आ गया, इसको साल समझो 6-7 महीने से झेल रहे हम लोग। मतलब सिर्फ झेल नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। कोई कर नहीं रहा है। अगर मेयर साहब ये वीडियो अगर देखेंगे तो उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? अगर उनकी साइट होगी तो, जैसा आप बता रहे हैं। मेयर साहब, आपकी साइड है, आप बिल्डिंग बनाइए, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा जो रूट है आने जाने का वो क्लियर करवाइए। ये देखने के बाद जी, हम लोग बहुत दिन से परेशान है। आपका इलेक्शन का टाइम, उससे पहले से ये साइड का इश्यू चल रहा है, हम लोग क्लियर करने की कोशिश आप लोग करो जल्दी से जल्दी। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उनका नाम जानते हैं? एक अभी इजहार नाम का मुझे अभी कल नंबर मिला है। आपने कुछ अमोल बताया? अमोल कदम एक यहाँ रहते थे, वो केयर टेकर है या ऑफिशियली है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन इस चीज की जो भी कंप्लेंट होती है हम लोग अक्सर उससे करते हैं। अच्छा। कि अमूल भाई ये करो वो करो। अमूल भाई भी अभी 3 महीने से ना 6 महीने से अमूल भाई भी कोई कानवा नहीं ले रहे। हो सकता है उनके हाथ में ना हो चीजें। अगर नहीं है तो मुझे स्टार्टिंग से बोल दे, मेरे हाथ में नहीं है, मुझे क्यों बोलते कि मैं आज कल करूंगा, ये परसों करूंगा। मैं उनसे 3 टाइम बोला, आपके तकलीफ हो रही तो मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, अगर करना है तो आप करो, नहीं तो फिर मैं बुलाता हूँ मीडिया। 5 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी, तो उस दिन से मैं उसको फॉलोअप कर रहा हूँ। बस कल करवाता हूँ साफ, परसों साफ करवाता हूँ, अभी तक कुछ नहीं साफ करवा रहा है। कल फिर आए तो लोग काम करने, मैंने उनको मना करके बंद करवा दिया। मैंने एक ही बात बोला, ये मलबा उठा, पहले हमारा रास्ता क्लियर करो, उसके बाद आपको क्या करना है करो। तुमको कैसा तोड़ना है तो लो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कुछ कहना चाहेंगे साहब आप? कचरे का जरा मसला है, ये हल करवा देंगे लोग। कचरे का मसला? यहाँ पर जो कचरा बहुत हो जाता ये तो मैं समझता हूँ बिल्डिंग वालों ने ही फेंका होगा सब, या बिल्डिंग वाले या आसपास के लोग वाले। लोग है ना मच्छी मार्केट में ले जाके फेंकते कचरा। हाँ। ये वो बिल्डिंग वाले आते हैं, हाँ। वहाँ वाले आते हैं, ये बिल्डिंग वाले आते हैं, सब यहाँ पर जो खान फेंकते हैं यहाँ पर फेंकते हैं। और हम लोग जो हमारे घर इतनी अंदर कौन खान फेंका? यहाँ से तो वो लोग उठाएंगे भी नहीं, नगर पालिका के लोग यहाँ से उठाएंगे भी नहीं। हमारा कचरा जूनी मच्छी मार्केट है ना, वहाँ फेंकते हैं हाँ। हमारे घर का, और बाकी लोग यहाँ पर लोग आगे यहाँ पर फेंकते हैं कचरा। आप लोग मना नहीं करते कि भाई कितना मना करेंगे तो बोले झगड़ा करते, बोले यहीं फेंकेंगे यहीं फेंकेंगे हम लोग। जबकि ये फेंकने की जगह नहीं है, किसी न किसी की प्रॉपर्टी है, वो तो प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी को उसको कचरा कुंडी बना दिए और कुछ। तो ये तो एरिया के लोगों को चाहिए कि भाई अपना अपना कचरा आप लोग कहीं और पे फेंको। जी, कोई अच्छा, बच्चा यहाँ खेलते दिन खुली बावड़ी है? हाँ, बावड़ी खुली है ना। ये जरा इसको भी देख लेते भाई। कोई बच्चा खेलते खेलते यहाँ पर तो बेहिसाब चूहे हैं। हाँ, ये बावड़ी तो बहुत डेंजर है ये तो, लेकिन सूखी हुई है। ये पानी है इसमें, पानी है। हाँ। तो ये तो ऐसा लग रहा है सूखा हुआ है, मतलब वो कचरे की वजह से पूरा बंद हो गया है। तो इसकी सेफ्टी का क्या फिर आप मतलब कैसे क्या करते हैं? नीचे तक फेंकते हैं जब तक सही है। हाँ। ऊपर फेंकते हैं तो लोग ऊपर से उठाएंगे नहीं। बराबर। तो हम म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं यहाँ पर उठाने? है, लेकिन वो लोग ऊपर नहीं आएंगे। यहाँ का जो कचरा रास्ते में रहेगा वो उठा लेंगे बस। और वो लोग बोलते हम लोग इतना ऊपर तक नहीं जाएंगे, नहीं उठाएंगे। तो कौन फेंकता है एग्जैक्टली? कौन फेंकता है? ये सामने की बिल्डिंग है। हाँ, ये सामने की बिल्डिंग है। तो उनके पास और कोई कचरा कुंडी नहीं है वहाँ पर जूनी मच्छी मार्केट में। हम लोग यहाँ फेंकते फेंकते, फिर भी वो लोग यहाँ फेंकते? हाँ, वो लोग यहाँ फेंकते। उन लोग को यहाँ जगह अच्छी मिल गई है फेंकने के लिए तो फेंकते। अभी एक नया कचरा कुंडी और बना दिए इधर। अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे घर है, चूहे कुछ भी है सब घर में, चूहे कीड़े मकोड़े सब घर में ही आएगा। एक और बना दिए। नहीं तो आप लोग नगर पालिका से बात करके यहाँ पर बैनर वैनर लगवा दीजिए कि भाई अगर कोई देखा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिर इस तरीके से काम नगर सेवक है ना, आते ही नहीं है। पहली बात कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। ये कौन से वार्ड में आता है आपका? ये 8 नंबर अभी गया 6 जावेद दलवी के वार्ड में गया, मतलब वार्ड नंबर 6 में गया। हमारे नगर सेवक शाफ मोमिन हमारे खास दोस्त है। अच्छा, हमारे खास दोस्त है, हमारा बचपन है, उनके साथ गया है जी। उनको भी हम लोग बोलते हैं। वार्ड नंबर 6 के जो नगर सेवक है उनसे आप कांटेक्ट करके देखिए कि भाई हमको जो तकलीफ है आप उस तकलीफ के ऊपर काम कर लीजिए। अब तो यहाँ पर एक तो रास्ता जो मलबा गिरा हुआ है वो, दूसरा ये कचरा कुंडी, ये सारी चीजों से तकलीफ है आपको। इसको इसी हालत में छोड़ दिया गया। उसमें नुकसान, मैंने मेरी बाइक का, न्यू बाइक थी मेरी, बाइक आगे की पूरा डैमेज हो गई थी, टंकी दीवार गिर गई थी यहाँ वाली पूरी दीवार। तो ये वीडियो अगर भिवंडी शहर के महापौर अगर नारायण चौधरी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है उनसे कि आपकी जो साइट के बारे में बताया जा रहा है कि आपकी साइट वो जो वहाँ रोड पर चल रही है, सबसे पहले तो उसके बारे में आप ध्यान दीजिए कि जो सिक्योरिटी का काम होना चाहिए वो बाकायदगी से वहां पर होना चाहिए। दूसरा, जो आने जाने का रास्ता है उसको आप क्लियर करके दीजिए। तीसरा, अब जो वार्ड नंबर 6 के जो नगर सेवक होंगे, हालांकि ये लोगों की अपनी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जिसका भी होगा धोखादायक करके नगर पालिका ने डेमोलिश कर दिया, अब लोग उसको कचरा कुंडी बना रहे हैं। तो नगर सेवकों को चाहिए कि एक बार
वो यहाँ पर आकर चीज़ों को बाकायदगी से क्लियर करवा दे, या जिनकी प्रॉपर्टी है उनसे बात करके आप जो भी काम यहाँ पर कर सकते हो, रोक लगा सकते हो, क्या कर सकते हो कर दो, ताकि जो गंदगी है, चूहे हैं, कुत्ते बिल्ली जो मरते हैं, उससे जो लोगों को बदबू आती है, इन सब चीज़ों से लोगों को राहत मिले, वो अपनी प्रॉपर्टी को चारों तरफ से सील कर लें, बात खत्म। लेकिन अगर ये चीज़ों को खुला छोड़ देंगे तो भाई ये भिवंडी है, भिवंडी शहर की पब्लिक को तो बस एक मौका चाहिए गंदा करने का। अब आप देख लीजिए कि चाहे सरकारी काम हो या प्राइवेट, अब भिवंडी शहर में दोनों काम इस तरीके से होने लगे हैं कि पब्लिक को तकलीफ दिए बिना कोई काम नहीं होता। वाकई में अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता है, उनका कहने के मुताबिक ये रास्ता बहुत चौड़ा था लेकिन अब कम हो गया है, तो चलो ठीक है, अब उनसे भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कि भाई आप इसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए।